हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर है 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है। फिगर में आपको देखोगी, फिगर है इसमें E इज अ पॉइंट ऑन साइड E is a point on side CB। CB के साइड में एक पॉइंट है E। पॉइंट ऑन अ साइड CB प्रोड्यूस टू ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसकी जो एक साइड है BC वो प्रोड्यूस करी गई है E पॉइंट तक। ठीक है, विद AB इज इक्वल्स टू AC। मीन्स जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसमें AB इज इक्वल्स टू AC है। इफ़ AD, अब यहाँ से AD इज अ परपेंडिकुलर टू BC है एंड EF इज परपेंडिकुलर टू E से पॉइंट एक परपेंडिकुलर डाला गया है AC पर। तो आपको प्रूव करना है एंगल ABD। ABD दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू EC एंड F के। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा यही बात मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि स्टार्ट करते हैं गिवन से। भाई हमें गिवन क्या है? गिवन है ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल। भाई ये गिवन है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब उसमें एक कोई साइड इक्वल है, जो है AB एंड EC गिवन है। देखो AB एंड AC गिवन इक्वल। अगर ये इक्वल हैं तो यहाँ पर एंगल बनता है आपका एंगल 1 और यहाँ पर बनता है एंगल 2। सो इसके अकॉर्डिंग देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या देंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये बात जरूर बतानी है आपको, क्योंकि गिवन तो AB एंड AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है ना भाई। हमें क्या पता व्हाट अबाउट द एंगल 1 एंड B। अगर वो इक्वल हैं तो क्यों इक्वल हैं, तो आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। या आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आफ्टर दिस ये आपने कर लिया। अब हम देखेंगे भाई हमें किन एंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ में ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF में, इन दोनों ट्राइंगल में चलो देखते हैं भाई हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, या हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। एंगल A, एंगल E के कोई कहीं तक भी हमारे पास नहीं है। एंगल B, एंगल C के, यस ये ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी हमने प्रूव कर दिया ऊपर। ठीक है, चलिए एंगल D, एंगल F, यस एंगल D और एंगल F इक्वल है। एंगल D इज इक्वल्स टू F, ईच 90। क्यों 90 है? बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF भी परपेंडिकुलर है AC पर। पूरा लिखिए 90 क्यों रही है भाई? क्योंकि ये गिवन है, या आप गिवन लिख दीजिए। यहाँ से ही क्या हो गया आपके, therefore by A सिमिलैरिटी आपके जो ट्राइंगल हैं ABD वो सिमिलर हो गए ट्राइंगल ECF के। यही तो मैं प्रूव करना था ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा। सिंपलेस्ट वे में बस हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी अप्लाई की कि एंगल 1 एंड 2 इक्वल। ऑलरेडी एक हमारा इक्वल गिवन था और A सिमिलरिटी से हमें प्रूव हो गया कि ये ट्राइंगल हमारा कौन सिमिलर है। बस आपको ये देखना एंगल A एंगल E के इक्वल। तो भाई एंगल A और E तो में कोई रिलेशन नहीं है, चलो B और C को चेक करेंगे तो भाई ये इक्वल प्रूव हो सकते थे, और D एंड F ऑलरेडी 90 डिग्री हैं। ठीक है, चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आपको बड़े ध्यान से करना है। इन क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे ये क्वेश्चन कई तरह से करा जाएगा, कई बार 3-4 बार ये क्वेश्चन आएगा आपका। पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। साइड्स
AB and BC are medians and median AD of a triangle ABC are respectively perpendicular to side PQ, QR and median PN of triangle PQR. Show that ABC is similar to triangle PQR. ध्यान से देखेंगे, जो D है वो क्या है, मीडियन है। ऐसे ही M भी क्या है, वो मीडियन है। मीडियन मतलब मीडियन वो लाइन है जो अपोजिट वर्टेक्स से, जब हम किसी अपोजिट साइड पर उसे हम ड्रॉ करते हैं तो वो अपोजिट साइड को वर्टेक्स से खींचे जाने वाली लाइन जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ऐसे ही ए से ए वर्टेक्स से BC पर एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से कि उस लाइन ने BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ऐसे ही PM एक वो लाइन है जिसने QR को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। मीडियन ही ऐसा काम करती है। ठीक है, तो मीडियन की बात क्लियर हुई कि मीडियन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जो साइड्स हैं AB एंड BC आर मीडियन ऑफ, कि हमें गिवन क्या है। गिवन देखो, गिवन है AB फिर BC एंड मीडियन AD। तीनों चीज लिखी मैंने, AB BC AD। ABC ट्राइंगल के हैं, AB BC एंड AD। वो किसके प्रोपोर्शनल है रिस्पेक्टिवली, PQ। तो मतलब यहाँ लिखूंगी PQ, यहाँ रखूंगी QR और यहाँ पर क्या रखूंगी, PM। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल PQR। ये हमने आपको अच्छे से ये आपको बता दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है भाई, इतना ये तो हमें गिवन है, ये इक्वल है, इन ये कॉरस्पॉन्डिंग ये जो हैं सारे प्रोपोर्शनल्स हमारे रिस्पेक्टिवली साइड BC एंड मीडियन ऑफ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड दिस एंड दिस। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल में है। अब हमें बताना है, प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब देखो भाई, जो गिवन है और प्रूव है उसमें क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्या क्या चीजें हैं, AB AB, PQ PQ, एक रेशो ठीक। फिर BC BC, QR QR, ये भी ठीक। थर्ड हमारा होना चाहिए AC, पर यहाँ पर है AD। यहाँ पर थर्ड होना चाहिए PR, पर यहाँ पर है PM। तो मतलब ये दोनों तो ठीक है, मुझे इसमें कुछ ऐसे करेक्शन ठीक करने हैं कि जो गिवन से यूज करके कि हम इन्हें इक्वल किसी तरह से इन्हें सिमिलर प्रूव कर सकें। ओके, तो चलिए हम अब यहाँ पर जो गिवन पार्ट है, अपने प्रूफ में जो गिवन पार्ट है उससे शुरू करते हैं। गिवन है AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड AD अपॉन PM। हम इसमें ये करते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है कि भाई ये मीडियन है, इस चीज़ का और यूज़ करना है हमें। ठीक है, AD एंड PM क्या है, मीडियन। मीडियन है तो मीडियन ने BC लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और M जो पॉइंट है उसने QR को 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो मैं यहाँ पर, हमारी वो लाइन कौन सी है, BC और इधर QR, तो मैं AB एंड PQ को तो ऐसे ही रखने वाली हूँ और BC एंड QR को क्या कर देती हूँ, हाफ कर देती हूँ दोनों को। भाई प्रोपोर्शनल में दोनों को हाफ करेंगे, हाफ से हाफ दोनों को कट जाएगा तो बात वही हो जानी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने दोनों को हाफ कर दिया। अगर दोनों को हाफ कर दिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, AB, ये ऐसे ही रहा। BC का हाफ क्या हो जाएगा, BD। ठीक है, BC का हाफ क्या हो जाएगा, BD। ऐसे ही हमारा इसका हाफ क्या हो जाएगा, QM। ये हम कर क्यों रहे हैं देखिए, अब ये भी बताऊंगी मैं। ये हुआ AD एंड PM। तो यहाँ पर ये इसलिए हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमें ये एंड दिस ट्राइंगल, अब ये देखो AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM एंड ये आपका है AD
अपॉन PM। तो यहाँ से क्या आया कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बाय SSS सिमिलरिटी ट्राइंगल। देखो कैसे लिखेंगे, AB एंड D नेम देखिए इज सिमिलर टू, पहले ये देखिए AB, यहाँ पर AB और इधर का D बचा, एंड PQ और यहाँ बचा M। ये क्या आ गए, ये है तरीका नाम लिखने का। अगर हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में हैं तो उनमें से उसका नाम कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल का क्या है, पहले AB इधर PQ, AB के बाद यहाँ पर B तो ऑलरेडी ले चुके हैं, बचा D तो D लिख दिया। ये तरीका है नाम का। तो यहाँ से हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो एंगल B इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल Q के। रीज़न बोलिए क्या होगा, इसका रीज़न होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जैसे CPCT होता था ना, इसी तरह से हम इसे लिखेंगे कि अगर दोनों सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एंगल B एंगल Q। तो यहाँ से एंगल B और ये एंगल Q इक्वल प्रूव कर दिया। ये हमने करा क्यों, क्योंकि हमें जब इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी प्रूव करनी है तो ऑलरेडी दो चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी हैं। देखिए AB का रेशो PQ के साथ है और BC की QR के साथ है, बट मुझे AD नहीं चाहिए, मुझे मीडियन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे इनके साथ होती तो मेरी सिमिलरिटी प्रूव होती ना। सो अब मैं लूँगी, देखो नाउ इन ट्राइंगल, अब मुझे जिन ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है ना, मैं उन्हें लेकर आती हूँ PQR में। इनमें सबसे पहले एंगल B, नहीं पहले मैं लिखती हूँ AB अपॉन PQ इज BC अपॉन QR। ये गिवन है, मैंने गिवन का केवल इतना पार्ट लिया है भाई। इन दोनों ये इक्वल प्रोपोर्शन में है, इसके साथ इसका प्रोपोर्शन और BC के साथ इनका प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शनल है, वन पेयर ऑफ साइड्स। इसके बाद एंगल B इसके किसके इक्वल हुआ, एंगल Q के इक्वल हुआ। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। अगर ऐसा है तो क्या हो गए, ये दोनों हमारे देयरफॉर बाय SAS, देखिए ये वाली साइड है और BC साइड है, इनके बीच का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने इक्वल प्रूव किया है। ये वाला अगर ये भी हम एंगल प्रूव इक्वल कर सकते थे ये ट्रायंगल लेने के बाद दोनों, बट अगर ये करते तो वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का एंगल नहीं होता। SAS सिमिलरिटी है, जो जिन साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल में है उनके बीच का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल प्रूव करना था। सो बाय SAS सिमिलरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, दोबारा से एक बार ध्यान से देखेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही एक्सरसाइज में ये 4 बार क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा चेंज से, स्टार्टिंग वही है उसी तरह से करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करके अपनी बात को हमें मनवाना है। दोबारा से एक बार रिपीट करती हूँ, गिवन था AB एंड PQ, ये रेशियो हमारे पास गिवन थी। इस रेशियो के अकॉर्डिंग देखो मुझे प्रूव क्या करना था, ABC एंड PQR ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना था। यहाँ से देखिए AB एंड AB, PQ एंड PQ, ठीक है, फिर BC आ गया, फिर यहाँ से QR आ गया, फिर यहाँ पर AC होना चाहिए, मगर यहाँ AD एंड PM था, मतलब जो मीडियन है वो गिवन थे, हमें मीडियंस की कोई नीड नहीं है। तो मतलब कि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करूँ तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की तो रेशियो एक तो मुझे प्रोपोर्शनल मिल गई 2 की, बट मेरे पास कुछ और भी चाहिए जिससे मेरे को इसकी सिमिलरिटी मैं प्रूव कर सकूं। तो इसके लिए मैंने जो गिवन है, इस गिवन में, पूरे गिवन में एक चीज़ और गिवन थी कि ये मीडियन है, उसका यूज़ करा। और किस साइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, BC को और इधर QR को, तो उन दोनों को हाफ से डिवाइड कर दिया, या आप 2 से मल्टीप्लाई भी, हाफ से डिवाइड किया, हाफ से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, BD एंड QM आ जाएगा। ऐसा आ गया। तो देखो
अब ये क्यों ऐसा आया, क्योंकि भाई ए डी थी ना, तो जहाँ पूरे ट्राइंगल में ना लग के अब मेरे इतने ट्राइंगल में जहाँ मैंने टिक लगाया है ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर दिस साइड ए बी एंड पी क्यू बी डी। देखो नाम कैसे लिखते हैं, ए बी एंड डी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए। अब अगर सिमिलर हैं तो एंगल बी एंड क्यू इक्वल हुए सी पी एस टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर ये इक्वल आ गए तो मेरे सॉल्यूशन ही हो गया। आधा पार्ट लिया मैंने गिवन से और एक मैंने पार्ट किया प्रूव्ड अबव। तो यहां से मेरा एस एस सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल मेरे क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।